अब बच्चे हो गए हैं, अब खर्चे बढ़ने शुरू हो गए, अब आप लाचार हो जाएंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा, तब क्या करेंगे? महीने का 3 दिन आप अपने फ्यूचर के लिए अगर निकाल लेते हैं तो आने वाला 10 साल का जो है ब्राइट हो सकता है। जमा करने का तरीका क्या होता है ये बता देते हैं। ठीक, देखिए पहले सोचना जरूरी है। अगर आप नहीं सोचे हैं कि आपको सेव करना है तो आपसे नहीं होगा, लेकिन जिस दिन सोच लीजिएगा उसी दिन से होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि कितना करना है आपको। आपका इनकम चाहे जो भी हो, आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपने बोला 10 साल। अब देखिए अब तक आपके पास मौका था, जब शादी नहीं हुई होगी तब मौका था, आप पैसा बचा लेते, तो उस समय हुआ नहीं। ठीक है, आपका शादी होने के 1-2 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, तब तक मौका था, तभी नहीं कर पाए। अब बच्चे हो गए हैं, अब खर्चे बढ़ने शुरू हो गए हैं। मौके दिन पर दिन कम होते जाएंगे और इससे भी कम तब हो जाएंगे जब आप लाचार हो जाएंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा, तब क्या करेंगे आप? आज इतना यंग है कि इस समय आप वो उस फेज में है कि इस समय खूब पैसा दबा के कमा रहे हैं। अपने जीवन का अहम टाइम जो चल रहा है पैसा कमाने का, वो आप अभी गंवा रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम में सेविंग नहीं कर पाएंगे तो आने वाले 10 साल में आप कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, इसके बारे में सोचा है? अब इसी में से काट के आपको जमा करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। अब जमा करने का तरीका क्या होता है ये बता देते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट तो करिए। पहला फार्मूला ये है, अपने कमाई का स्टार्टिंग में बता रहा हूं मैं कि 10% कोशिश करिएगा कि इसी महीने, ये महीना जो चल रहा है ना, इसी महीने कमाई का 10% जानते हैं कितना होता है? अगर आपका इनकम 30,000 है तो 3,000 रुपया आपको निकालना है। किसी कंडीशन में, चाहे कंडीशन चाहे जो हो जाए, आपको वो 3,000 निकाल के जमा करना। अब कहाँ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको आरडी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल दीजिए, सबसे सेफ जोन। 3,000 रुपया आप जो है बैंक में सेविंग अकाउंट में डालेंगे, वो पैसा आप उठा के खा जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, आप उस पैसे को LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस पैसे को जो है SBI लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको नॉलेज कितना है। आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस में एक आरडी सर्विस खोल दीजिए और 3,000 रुपया महीने का आप जमा करना भी से शुरू कर दीजिए। अब इसका गुडविल क्या होता है कि अगर आप जो है पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में खोलते हैं तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसमें पैसा जिस दिन जमा करेंगे उस दिन से उसका ब्याज चालू हो जाता है। ठीक है, और उसको जब चाहेंगे तब विड्रॉल कर सकते हैं और जब चाहेंगे उसको बंद भी कर देते हैं। इनकेस आप घर चले गए, इनकम नहीं हुआ, 3,000 रुपया नहीं जुट पाया, नहीं जमा कर पाए, तो LIC में जानते हैं क्या होता है कि अगर टूट जाएगा ना तो पैसे डूब जाता है। कुछ पैसा काट के, आपका पैसा ही आपको काट के मिलेगा, उसका ब्याज नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी में जितना पैसा आपने जमा किया वो पैसा आपको ब्याज के साथ मिलता है, टाइम पूरा होने के बाद ही मिलता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन अपना पैसा निकाल सकते हैं, इनकेस कोई कंडीशन आती है तब। अक्सर घरों में देखिएगा महिलाएं सेविंग कर लेती है, पुरुष से नहीं होता है। अब देखिए, आप 15,000, आप 22,000, आप 40,000 कमाते हैं तो आपसे 1 रुपया सेविंग नहीं होता है। अब महिलाओं के पास 500 रुपया आप खर्चा दीजिएगा ना तो उसमें से भी 200 बचा लेगी। कैसे होता है पता है? कारण जानते हैं क्या है? उसका नियत होता है सेविंग करने का और आपका नियत है खर्चा करने का। नियत की बात यह है कि आप दुनियादारी में उलझे हुए हैं, आप दिखावे में उलझे हुए हैं। स्टार्टिंग 3,000 से ही करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर, आप देखे होंगे कि एक बार नोटबंदी हुआ था, उस समय हर महिलाओं के पास, बहुत सारी महिलाओं के पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपया निकला था, जो आप सोच नहीं सकते कि उसके पास पैसा भी होगा। और वो पैसा ऐसे फेज में उनको बहुत काम आया था जब कैश मिल नहीं रहा था कहीं से, समझ रहे हैं? तो इस वजह से हमेशा महिलाएं जो है सेविंग कर लेती हैं। अब देखिए, उनको एजेंट हो चाहे कोई भी हो कहेगा सेविंग के लिए ना, तो उसको लगेगा कि हाँ हमको बचा के रखना चाहिए, इन फ्यूचर हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे हस्बैंड के काम आएगा, हमारे काम आएगा। वो पुरुष जो है वो खर्चों में इतना उलझे हुए हैं ना, नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं। होने के लिए तो हो जाएगा, कहीं से महिलाएं 400 में कर लेती है, आप 20,000 में नहीं कर पाएंगे। ये आपकी सोच ही नहीं करने देता है। आप चूंकि समझदार हैं, दुनियादारी देख रहे हैं, आपको लगता है कि सब लोग बेवकूफ। भरोसा नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। बिना भरोसे के ना कोई व्यवसाय चलता है और ना ही जिंदगी चलने वाला है। आपको क्या करना है कि बस थोड़ा अपना माइंड सेटअप चेंज करना है और सेविंग हो जाएगा। महीने दर महीने उस सेविंग के जो अमाउंट को बढ़ाते चले जाए। ठीक है, क्योंकि अब वो फेज चल रहा है कि आज से 10 साल बाद आपको घर बैठना पड़ेगा। ठीक है, घर बैठेंगे तो दूसरे के सामने हाथ फैलाएंगे वो पैसा आप। अब आज आपके जमाने में इतना महंगाई है कि आपसे बच नहीं रहा था। आपके लड़के के टाइम में कम महंगाई रहेगा, वो तो और परेशान रहेगा, तो आपका खर्चा कहाँ से चलाएगा? तो आपको खाए भी ना मरना पड़ेगा और एक एक पैसे के लिए मुहाल रहना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे आप।
तो उस फेज के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी कैसे करना वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आपको करना है, एनी हाउ करना है, ठीक है, इस महीने से ही करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है 3000 रुपया का मतलब जानते हैं क्या होता है कि 12 महीने होते हैं, 12 तिहाई 36,000 रुपया, ठीक है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है और उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। समझिए बात को, आप यहाँ 5 साल ही काम किए, ठीक है, तो 5 तिहाई 15 है, 6 पचे 30, 1,80,000 जमा हो गया, और उस पैसे का ब्याज जोड़ देंगे ना तो लगभग 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। और वो ऐसा पैसा है जिसके बारे में आपने बहुत गहराई से सोचा नहीं और बहुत ज्यादा आपके शरीर पे लोड नहीं आया। 3,000 आपके जीवन से अगर निकल रहे हैं और वो भी आपके फ्यूचर के लिए जो आप सोच समझ के उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि उस पैसे को देखना नहीं है कि हमने उस पैसे को जमा किया, ठीक है, क्योंकि जिस दिन से उस पर सोचना शुरू कर देंगे वो पैसे भी उठा के खा जाएंगे, क्योंकि परेशानी तो रोज आएगी, समझ रहे हैं ना। तो उस 3,000 को इस तरीके से डालना है कि वो हमको हमारे दिमाग में रहे ना। तो इस तरह से करते करते आप जो है 5 साल में 2.5 लाख के मालिक हो जाएंगे। तो महीने का 3 दिन आप अपने फ्यूचर के लिए अगर निकाल लेते हैं तो आने वाला 10,000 का जो है ब्राइट हो सकता है। 30,000 का मतलब 1,000 रोज और 3 दिन का 3,000, ठीक है। 10 साल बाद जो है कहीं ना कहीं आप कुछ पैसों के मालिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पर नहीं सोचा तो आप जो है इससे भी बदतर कंडीशन में जा सकते हैं। आज परेशान है, आप कह रहे हैं कि आप परेशानी है, आप पैसा नहीं हो पा रहा है कि जमा करें, तो कल कितनी परेशानी होगी आप सोच के कल्पना करिए ना, है कि नहीं। तो इसलिए हमको अभी से उस पर तैयारी करनी है। और सही मायने में अगर अपने बारे में और अपने बच्चों से और खुद से प्यार है तो अभी से इसको शुरू करना पड़ेगा। ये फेज है शुरू करने का और सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करिएगा कि अगले महीने सेविंग आपका स्टार्ट हो। वेरी गुड।